हरी भरी खूबसूरत चरागाहों, माल मवेशियों और गुजर बकरवाल कबीले का तल्लुक़ और रिश्ता इतना ही पुराना है जितने इस इलाके की तारीख़। माल मवेशी पालना और उनके चारे की ज़रूरियात के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सफ़र करना उनका पेशा भी है और रोज़ी रोटी का ज़रिया भी। मुकामी कम्यूनिटी को ताज़ा दूध, गोश्त, ऊन, खाद और रोज़गार फराहम करने वाला ये तबका शदीद हदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने के साथ साथ माहौलियाती और कानूनी माज़ों पर अपने बका की जंग लड़ने में मसरूफ़ है। हमारी भेड़ें गर्मी से मर रही हैं, उनको ठंडी हवाएं नहीं मिल रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है, तो ऊन भी नहीं मिल रही है। जहाँ पे हमारी बहुत सारी ऊन होती थी, इस साल जो 10 किलो ऊन होती थी उसके 2 ही किलो है। बकरवाल मोहम्मद रफ़ाकत का कहना है कि वो नस्लों से इस पेशा से मुंसलिक हैं, मगर अब उन्हें शदीद नौइयत की माहौलियाती तब्दीलियों और कानूनी पाबंदियों का सामना है। एक सदी से जो हम इस भेड़ बकरी का पालने का काम जो है वो करते हैं, बारिशें ना होने की वजह से या ऐसा सूखा पड़ने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ख़ासकर बकरवाल लोगों का। एक रिसर्च तहकीक के मुताबिक इस खिता में पैदा होने वाली माहौलियाती तब्दीलियों ने बकरियों और भेड़ों की पैदावारी सलाहियतों को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसके बायस दूध और ऊन की पैदावार में तेज़ी से कमी आई है। उसके पास 100 भेड़ है तो उसके 1 क्वांटल या 1.5 क्वांटल ऊन निकला करती थी। तो कोई भी गरीब आदमी अपनी ऊन बेचकर अपना यहाँ का खर्चा जो था वो चलाता था। लेकिन इस साल ये हुआ कि बिल्कुल बारिश न होने की वजह से हमारे यहाँ जो ऊपर नालों में पानी हुआ करता था, खूबसूरत सब्ज़ा लहराता था, बिल्कुल ये चीज़ें ख़त्म हो गई बारिश न होने की वजह से। क्योंकि बारिश ना होने की वजह से घास ख़त्म हो गया। हम यहाँ आते हैं कि हमारा माल यहाँ जब घास वास खाएगा तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ घास न मिलने की वजह से इस साल हमारा माल उसी तरह से कमज़ोर है जिस तरह से हुआ करता था। ना हमारी भेड़ों की ग्रोथ हुई, ना हमें ऊन मिली। सूखा पड़ने से माल को बीमारियाँ आती हैं, इस किस्म की बीमारियाँ आती हैं कि जिनका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे ये लग रहा है कि दिन ब दिन हमारा जो पेशा ये पीछे की तरफ जा रहा है, ना कि डेवलप हो रहा है। शोबा माहौलियात पेशावर यूनिवर्सिटी और बंद यूनिवर्सिटी स्विट्ज़रलैंड की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न के बकरवाल मुल्की माशियत में सालाना 9 अरब रुपए का हिस्सा डालते हैं। Climate is having a tremendous influence on sheep growth and breeding. इनके ब्रीडिंग पे बड़ा असर रहता है, इनकी दैट इज़ कॉल्ड समर स्टेरिलिटी। और जो इनका फीडिंग बिहेवियर भी वो थोड़ा उससे प्रॉब्लम आ जाती है इनको, अगर ज़्यादा कुछ टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक्चुअली शीप डेवलपमेंट के लिए भी बहुत कुछ करना बाकी है। डिपार्टमेंट अभी तक हम उसका सपोर्ट भी नहीं है उतना ज़्यादा कि हम इतनी वल्नरेबल कम्युनिटी को उतना सपोर्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि हम जितना भी हमने इम्पोर्टेड लाइवस्टॉक लाया है उनकी ब्रीडिंग के लिए उनको एनहांसमेंट, बाकी चीज़ें जनरल अवेयरनेस करनी है कि कब क्या ब्रीडिंग सीज़न फिजिबल रहता है इनके लिए, इनकी वूल ग्रोथ का क्या है, इनकी फीडिंग बिहेवियर क्या है। दिन ब दिन ये मईशत है ख़ासकर बकरवाल लोगों की, इससे वो अपना कारोबार चलाते थे, अपना पेट भरते थे, अपने बच्चों का पेट भरते थे। लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं है किसी की भी, चाहे कोई एजेंसी हो, गवर्नमेंट हो, इस पर कोई तवज्जो नहीं है। अगर इस पर तवज्जो होगी तो ये पेशा जो दिन ब दिन बढ़ेगा, तरक्की करेगा और ये लोग अपना पेट पालेंगे अच्छी तरह से, अपने बच्चों का पेट भरेंगे, तो इस दिन ब दिन ये लोग इस पेशे से वाबस्ता रहेंगे और बहुत अच्छा पेशा है। मारूफ कॉलम नगार और सोशल एक्टिविस्ट आमर हज़ारवी का कहना है कि बकरवाल तो अपने हिस्से का काम कर रहा है, वो सोसाइटी को दूध, ताज़ा गोश्त, ऊन, खाद और कुछ न कुछ मुहैया कर रहा है, मगर उसके बदले में सोसाइटी और हमारी रियासत बकरवाल को क्या दे रही है, ये एक सवालिया निशान है। बकरवाल सोसाइटी को क्या देता है? वो खालिस दूध देता है। बकरवाल सोसाइटी को क्या देता है? लस्सी देता है। बकरवाल सोसाइटी को मक्खन देता है, खालिस घी देता है, और इसके अलावा वो सोसाइटी को ऊन देता है। सवाल ये है कि ये सोसाइटी इन सारी खिदमात के एवज़ बकरवाल को क्या देती है? बकरवाल की औलाद देखें, वो तालीम से महरूम होती है, उनकी तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं है।
बकरवालों की जो औलाद है उनकी तरबियत के लिए हमारे यहाँ इदारे कोई मौजूद नहीं है। बकरवाल एक माह एक जगह होता है, दूसरी माह दूसरी जगह होता है, तीसरी माह वो तीसरी जगह होता है, उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं है। जंगलात वालों के यहाँ आप देखें कि वो उसे घुसने नहीं देते। फिर बकरवाल कितनी तादाद में इस सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं ये डेटा मौजूद नहीं है। रियासत इसके ऊपर काम नहीं कर रही, महकमे इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। अब ये जितने महकमे हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो काम नहीं कर रहे, ना उसके बच्चों की तालीम के हवाले से है, ना उसके किरदार के हवाले से है, ना उसकी रिहाइश के हवाले से है, ना प्रॉपर उसके रहने के हवाले से कोई जगह हैं। बकरवाल तो सोसाइटी को खालिस चीज़ें दे रहा है, वो चीज़ें जो इंसानी जान के लिए ज़रूरी हैं, वो केमिकल से पाक अशिया हमें दे रहा है। हम बदले में उसे क्या दे रहे हैं, रियासत उसे क्या दे रही है, ये एक सवालिया निशान है। देखिए हमारी तो मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने बताया था कि हमें पुलिस भी तंग करती है रास्ते में, ठीक है। रात को जो चोर डाकू आते हैं वो हमारा माल भी लेकर चले जाते हैं। चंद अगर गुंडे आए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी की चीज़ उठाई, लेकर चले गए। जंगलात वालों के यहाँ अगर जाएं तो वहाँ भी खाने पीने के अलावा कोई बात ही नहीं होती। तो उन्हें हर महकमे से शिकायत थी। उसकी वजह यह कि इस तबके को नज़रअंदाज कर दिया गया है। हर ग्रोह के हुकूक के लिए बोलने वाले लोग मौजूद हैं। आप वकीलों के साथ बात करें, उनका पूरा नेटवर्क है। आप पुलिस वालों के हवाले से बात करें, उनका पूरा एक सिस्टम मौजूद है। मीडिया के साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है, लोग मौजूद हैं। किसानों के हवाले से मज़दूरों की यूनियन भी मौजूद हैं। लेकिन बकरवाल की यूनियन मेरी नज़र में तो नहीं है। अगर आपको मालूम है तो मुझे बता सकते हैं। यूनियन इनकी नहीं है, इनके ऊपर काम करने वाले लोग नहीं हैं। जिस तरह मवेशी बेज़ुबान है, इस तरह बकरवाल भी बेज़ुबान है। जब तक इसकी ज़ुबान नहीं होगी, इनकी नुमाइंदगी नहीं होगी, इनके मसाइल के ऊपर बात करने वाले जब तक लोग मौजूद नहीं होंगे, तो उन्हें पुलिस से भी शिकायत रहेगी, उन्हें जंगलात वालों से भी शिकायत रहेगी, उन्हें बदमाशों से भी शिकायत रहेगी, उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होगा, उन्हें अपने बच्चों की तालीम के हवाले से भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? उनकी ज़ुबान कोई नहीं है। तो ये जहाँ फ़र्द की ज़रूरत है कि इन लोगों को बचाया जाए, वहाँ कलम वालों की भी ज़रूरत है, वहाँ मेंबर की भी ज़रूरत है, वहाँ रियासत की भी ज़रूरत है कि हमें एक पेज पे होना पड़ेगा इन लोगों के मसाइल के हवाले से।